मोदी सरकार के द्वारा की जा रही ये विच हंटिंग इतनी प्रिडिक्टेबल है कि सोनम वांगचुक जानते थे कभी भी कोई उटपटांग बहाना देकर उन्हें जेल डाला जा सकता है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। अरे बाप रे, इससे तो प्रूव हो जाता है कि ये तो चाइनीज एजेंट है। लेकिन सच बात क्या है, एक्चुअली में ये बात उन्होंने नहीं कही, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के क्लिप दिखा रहे हैं। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि सरकार के पालतू ट्रोल्स इतने कामचोर हैं कि इस सब के अलावा इन्हें कुछ मिला ही नहीं सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए, तो इन्होंने 3 इडियट्स मूवी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इन लोगों ने खुद तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं और सोनम वांगचुक जैसे आदमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। नाथुराम गोडसे को पूजने वालों से वैसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन्हें हर गांधी वायलेंट और देशद्रोही दिखेगा और हर गोडसे में इन्हें अपना भगवान दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 2025 दोपहर के करीब 12:30 बजे दर्जनों की संख्या में पुलिस ऑफिसर सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उनके घर की तलाशी ली जाती है और उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छीन लिया जाता है। इसके बाद उन्हें अरेस्ट करके सीधा एयरपोर्ट ले जाया जाता है। उनकी पत्नी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, वो इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी। बाद में उन्हें एक फोन कॉल आती है एक इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर फोन पर बताते हैं कि उनके पति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में भेजा जा रहा है और फ्लाइट लैंड करते ही वो अपने पति से बात कर सकेंगी। लेकिन घंटे बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं आती। उनकी वाइफ को सोनम से बात करने का कोई मौका नहीं दिया जाता। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इनकी वाइफ का कहना है कि सोनम वांगचुक ट्रेसेबल नहीं है। उनके बारे में कोई अता पता नहीं कि वो सही हालत में भी है या नहीं, और है तो कहां पर है। जिस एक्ट के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है, ये अपने आप में ही इतना अनडेमोक्रेटिक है कि अगर सरकार कहे कि ये इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इसे 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इन्हें लीगल हेल्प भी डिनाई की जा सकती है। आमतौर पर सरकार जब ये कानून लाई थी तो कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका एक फेमस साइंटिस्ट, इनोवेटर, एजुकेटर और ऐसे एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने में जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। ना जाने जिन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं अपने काम के लिए, और एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस और गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया है। यह घटना दोस्तों सही मायनों में देश की डेमोक्रेसी के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर एक पूरी मशीनरी लगा दी गई है इनके पीछे, इन्हें बदनाम करने के लिए, इनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए। हम आंख भी कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल बरोदा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को, खाली साफ करके हम आ रहे हैं। भारत माता की। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हैं दोस्तों, कम से कम पिछले 5 सालों से चल रहे हैं। सही सुना आपने, पिछले 5 सालों से एक ही चीज को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि पिछले 5 सालों में मीडिया ने इन्हें कोई कवरेज नहीं दी क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे।